एक आध्यात्मिक चर्चा जो आप सभी को ऊर्जावान बनाएगा, ऐसे मेरी शुभकामना। इंसान का अच्छा या बुरा होना भाग्य, परिस्थिति या किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। यह सब घटित होता है इंसान के मन और तन के संतुलन या असंतुलन पर। तन और मन दोनों का गहरा संबंध है। सौंदर्य सदैव आकर्षण का एक आधार रहा है। सौंदर्य से आशय मात्र बाहरी आकर्षण से ही नहीं, अपितु ये आंतरिक गुणों एवं मानवीय संवेदनाओं का भी परिचायक है। कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहन लेने से अगर इंसान की काबिलियत की परख होती तो मुर्दे को तो हम लोग साफ स्वच्छ और नए परिधान पहनाते हैं। सौंदर्य की परिभाषा व्यक्तियों, संस्कृतियों और समय के साथ बदलती रहती है। किसी के लिए सौंदर्य का अर्थ शारीरिक सौंदर्य हो सकता है, जबकि मेरे नज़र में यह व्यक्तित्व, विचार, कला या किसी अन्य पहलू में निहित हो सकता है। सौंदर्य केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि यह आत्मा की एक गहराई है जो सत्य की ओर ले जाती है, और सत्य हमेशा सनातन, सुंदर, शिव के परिपूरक होते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। जिस प्रकार पर्वत, नदियां, समुद्र और वन सभी अपनी विशेषता के साथ मन को मोह लेते हैं, इन प्राकृतिक दृश्यों की छवि मन में स्थायी छाप छोड़ती है। जब हम प्रकृति के सौंदर्य में खो जाते हैं तो हमें एक अनूठी शांति और संतोष का अनुभव होता है। सौंदर्य का एक और पहलू कला है। आप अपने विद्वता, अपने ज्ञान, अपने शिक्षा, अपने प्रतिभा के बल पर जो ज्ञान अर्जन करते हैं, अपने माता पिता के संस्कार, गुरुजनों की शिक्षा, समाज और देश से मिली हुई संवेदना या विचार, और उसे जब आप अपने अंतरात्मा से आत्मसात करते हैं तो एक ऊर्जावान सौंदर्यता छलकती है और हमें अहंग भाव से दूर एक अनूठी शांति और संतोष का अनुभव होता है। सौंदर्य का एक पहलू कला है। चित्र, संगीत, नृत्य और साहित्य आदि ने भी मानव जीवन में सौंदर्य का एक नया आयाम जोड़ा है। कहते हैं कि अपने दैनंदिन नित्य कर्मों के पूरा करने के बाद जो कुछ भी समय बचता है उसमें अपने आंतरिक सौंदर्य का कल्पना करिए और उस सौंदर्यता के औचित्य को आत्मसात करिए। कला का सौंदर्य केवल देखने या सुनने में नहीं, बल्कि उसे समझने और उसकी अनुभूति में भी है। इसमें हमारी भावनाओं को जगाने और विचारों को प्रेरित करने की क्षमता विद्यमान होती है। वर्तमान की भौतिकता से भरी जीवन शैली ने सौंदर्य के मानकों को प्रभावित किया है। आजकल इंसानों की कद्र
उसके पहनावे, उसके अर्थ, धन की उपलब्धि और प्राचुर्य से हम आंकते हैं, पर वास्तविक मूल्यांकन उनके विचार, उसके आत्मा की शुद्धि, उसके सकारात्मक सोच, उसके ऊर्जावान विचार से छलकती है। जिसके कारण वास्तविक सौंदर्य की पहचान करना कठिन हो गया है। यह आवश्यक है कि हम बाहरी सौंदर्य के पीछे छिपे आंतरिक सौंदर्य को पहचानें और उसे प्रतिष्ठित करें। वास्तव में सौंदर्य एक अनुभव है जो हमें भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर समृद्ध करता है। सौंदर्य की खोज में हमें अपने भीतर और बाहर के सौंदर्य को देखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम जीवन को समग्रता का अनुभव करा सकें। जिस व्यक्ति के अंदर सच्चाई, प्रेम और सहानुभूति है, वही सच्चे अर्थों में सुंदर है और सौंदर्य के धनी है। बाकी सब तो क्षणस्थायी है। और इस सौंदर्य का गहरा संबंध तन और मन दोनों के साथ है। दोनों को स्वस्थता परस्पर सापेक्ष है। शारीरिक स्थितियों और घटनाओं से मन प्रभावित होता है, मानसिक स्थितियों और घटनाओं से तन प्रभावित होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। यह अधूरा सत्य है। इसके साथ हमें यह भी जोड़ना चाहिए कि स्वस्थ मन से स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है, स्वस्थ विचार का तरंग पैदा होता है और उस तरंग रूपी ऊर्जा में इंसान खुद और अपने सानिध्य आने वाले लोगों के प्रति एक आदर्श बनकर उभरते हैं। जिस प्रकार मैथिली कोकिल शारदा सिन्हा, जिनका लगाव संगीत से बचपन से रहा और जीवन के अंत तक इसको प्रमाणित कर दिया, जिनकी संगीत मैथिली और भोजपुरी संगीत जगत को काफी प्रभावित किया। शादी ब्याह, छठ के बहुमूल्य गीतों के माध्यम से पूरे समाज, देश, मानवता को पिरोए रखा और उसी छठ के शुभ मुहूर्त में उनका देहावसान एक महान क्षतिपूर्ति है। पर मृत्यु सत्य है, उसे कोई ठुकरा नहीं सकता। रोगों से भी हम अधिक रोग की चिंता से रोगी और दुर्बल बनते हैं। जब भी शरीर का रोग आक्रमण करता है तो हमारे विचारों की स्वस्थता और संतुलनता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज चर्चा ज़्यादा है आस्था और भावना द्वारा चिकित्सा का ही एक रूप कह सकते हैं। भौतिक चिकित्सा का उपयोग करते हुए भी हमें इस आध्यात्मिक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप उदास, कमजोर, निराशा, संदेह, असफलता और संकोच से घिरा महसूस कर रहे हैं तो खुद के पास लौटिए, खुद का मूल्यांकन करिए, स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करिए। देखें कि वर्तमान में आप कहाँ हैं, क्या हैं और क्यों हैं। आत्म साक्षात्कार की इस स्थिति से आप तमाम बाधाओं और परेशानियों के बीच भी प्रसन्नता को जीवन में उतारते हुए देख सकेंगे। जिस प्रकार कोविड जैसे विश्वव्यापी महामारी का असर भारतवर्ष की धरती पे सर्वाधिक होना चाहिए था, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था अति लचर है, लेकिन हम भारतवासियों के
मन इतने सुदृढ़ थे, सोच इतने समृद्ध थे कि विश्वव्यापी महामारी हमारा कुछ अधिक नुकसान नहीं कर पाए। तो प्रसन्नता, संतुष्टि आदि जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ रसायन है। जो इसका निरंतर सेवन करता है उसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति का भी स्वतः विकास होता है। विचारों का स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। अतः स्वस्थ जीवन के लिए सकारात्मक विचार का विकास जरूरी है। इसके लिए स्वयं पर भरोसा जरूरी है। मनुष्य जीवन में तभी स्वस्थ रह सकता है, तभी ऊंचा उठ सकता है, जब उसे स्वयं पर भरोसा हो, संयम हो कि मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ, ऊर्जा का केंद्र हूँ। अन्यथा जीवन का आधा दुख तो हम इसलिए उठाते फिरते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि सच में हम क्या है, हमारे अंदर क्या प्रतिभा है। और चाहे अनचाहे, जाने अनजाने जीवन के कर्मों के साथ साथ जो धर्म है, जो आत्म मूल्यांकन और आत्म साक्षात्कार की दायरे है, उससे हम वंचित रह जाते हैं और अपने आप को दुखी, तकलीफ, कष्ट से घिरे पाते हैं। कुल मिलाकर कहना है कि मनुष्य की सौंदर्यता, उसके चेहरे, उसके शरीर की बनावट कोई मायने नहीं रखता, बल्कि अंतरात्मा के अंतर की विद्वता, प्रतिभा अगर आपके अंदर है, अपने अनुभव के बल पर आपने सच्ची शिक्षा का प्रसारित किया है, संस्कार और आशीर्वाद के बल पर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अवश्य सच्चे कर्मों के पोषक हैं। और ऐसे स्वस्थ मन, ऊर्जावान मन से आप किए हुए कोई भी काम सार्थकता लाती है। यही तन और मन का संतुलन है, यही वास्तविक सफलता का कारण है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभमय हो। छठ पूजा की शुभकामना। इसी चर्चा के साथ प्रदीप ठाकुर।